बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर के यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते आटे के बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। शादमान समेत मुताबिद दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा दस्तयाब ही नहीं है। खवातीन शादमान यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर आटे के इंतजार में बैठी हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद खान, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बिल्कुल जी, इस वक्त हम शादमान यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं और शादमान यूटिलिटी स्टोर के बाहर ख़वातीन और मर्द सार्फिन की बड़ी तादाद मौजूद है। ख़वातीन यहाँ पे घंटों बैठी आटे के इंतज़ार में हैं और यहाँ पे मर्द हजरात भी यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया से आटे का पूछ के खाली हाथ वापस जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हैं वो यहाँ पे आटे के इंतज़ार में बैठी हुई हैं ताकि आटा आए और उनको मिले और अपने घरों में रोटी पकाकर अपने बच्चों का पेट पाल सकें। एक सारिफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल आप भी ग़ालिबन मेरा ख्याल आटे की तलाश में आए हैं। जी, मैं पिछले तकरीबन को 1.5 वीक हो गया, 10 दिन से ज़्यादा हो गया। जब भी पता करके जाओ जी आना है, लेकिन जब जाओ जी तब यहाँ अवेलेबल नहीं होता। हालांकि मैं ये शादमान का जो है मेरा इसके नज़दीक ही है, तो मैं यहीं से बाकी जो सौदा है वो भी ले जाता हूँ। ऑयल भी लेता हूँ, चीनी भी है, दालें हैं, साबुन है, वो भी लेता हूँ। लेकिन रमज़ान में चूँकि मेरा नाम नहीं था लिस्ट वगैरह में जो उसमें थी, तो मैंने शुरू में मुझे एक दफ़ा मिल गया था आटा। पूरा रमज़ान इसके बाद मुझे आटा नहीं मिला था। अब भी नहीं मिल रहा? अब भी नहीं मिल रहा। अब मैं तकरीबन आप देखें ना, ईद के बाद से अब तक मुझे नहीं मिला। लेकिन सुना है कि थोड़ा सा कुछ चंद तोड़े आते हैं और वो घंटे में कि आधे घंटे में ख़त्म हो जाते हैं। जो कस्टमर हैं वो ये बताते हैं कि जो आटे की नहायत कलील मिकदार है वो आती है और एक आध घंटे के अंदर ख़त्म हो जाती है। इस मामले और पंजाब नोटिस ले। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। लाहौर की 2 सड़कों की बहाली के लिए तालीम और सेहत के बजट को 1.5 अरब का कट लगा दिया गया। आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के असातिज़ा के लिए मुख्तस 80 करोड़ का फंड भी सड़कों पर खर्च किया जाएगा। नर्सिंग कॉलेज पंजाब में सहूलियात की फराहमी के लिए मुख्तस 40 करोड़ का फंड सड़कों पर खर्च होगा। अली रामे से तफसीलात जानेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, हमारे पास मौजूद दस्तावेज़ात के मुताबिक PND बोर्ड की तरफ से ये एडवाइस में फाइनेंस डिपार्टमेंट को जारी की गई कि अनरिलीज कुछ स्कीमों से 1.5 अरब रुपए का बजट जो है वो निकाल कर लाहौर की सड़कों की तामीर के लिए जो है वो उसको डाइवर्ट किया जाए। अब इसमें से लाहौर में सगिया रोड का मंसूबा है, उसकी तामीर और बहाली के लिए निगरान हुकूमत ने भी फैसला किया कि फौरी तौर पर इसका काम जो है वो मुकम्मल किया जाए। और साथ ही लाहौर से जड़ावाला सगिया रोड से ही जो बेगम कोट तक का एक मंसूबा है उसकी तामीर के लिए 1.5 अरब रुपए का बजट जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये 1.5 अरब रुपए का फ़ंड कहाँ से लिया जा रहा है? सबसे पहले तो PTA दौरे हुकूमत का मंसूबा था आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम, उसमें असातिज़ा जो है वो अपनी तनख्वाहों से महरूम है, लेकिन उनके लिए मुख्तस 80 करोड़ रुपए का बजट जो है वो निकाल कर इन सड़कों की तामीर के लिए वो दिया जा रहा है। और साथ ही नर्सिंग कॉलेज पंजाब में सहूलियात की फराहमी के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट जो है वो भी सड़कों की तामीर के ऊपर लगाया जाएगा। अब इसमें साथ ही हॉस्पिटल्स के अंदर मैनेजमेंट सिस्टम और एमरजेंसीज़ के और टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के अंदर मुख्तलिफ सहूलियात के हवाले से और मुख्तलिफ मनसूबों के लिए जो रकम मुख्तस थी वो भी अब इन सड़कों की तामीर के ऊपर जो है वो खर्च की जाएगी। अब PND बोर्ड ने जो एडवाइस है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को अरसाल कर दी है। अब इसमें कहा गया कि ये बजट जो है वो डाइवर्ट किया जाए जो अनरिलीज स्कीमें हैं, जिसमें आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम, नर्सिंग कॉलेज पंजाब और इसके साथ ही हॉस्पिटल्स के अंदर मुख्तलिफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए जो बजट एलोकेट था वहाँ से ये डाइवर्ट करके कट लगा कर 1.5 अरब रुपए का बजट लाहौर की 2 सड़कों के ऊपर उनकी तामीर, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो खर्च किया जाए। बहुत शुक्रिया अली रामे। लाहौर केनाल पर ट्रैफिक के लिए मुश्किलात का सबब बनने वाले अंडरपास की बहाली का मंसूबा। LDA का 2 अरब से ज़ायद की लागत से जेल रोड अंडरपास की दुरुस्तगी का प्लान तैयार है। जेल रोड अंडरपास की साइड तब्दील करके नहर की साइड पर दुरुस्त ट्रैफिक चलाने की तजवीज़। जेल रोड अंडरपास तामीर के वक्त से उल्टी साइड पर चलाया जा रहा है। दूर नायाब हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल्स जान लेते हैं। दूर नायाब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर शहर के अंदर अगर केनाल रोड पे बात की जाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था वो जेल रोड अंडरपास का है। जेल रोड अंडरपास टेक्निकली ट्रैफिक रूल्स के ख़िलाफ़ बनाते हुए उल्टी साइड पे बना दिया गया था। उसको नहर की जानिब होना चाहिए था, लेकिन उसको दूसरी साइड पे ग्रीन बेल्ट की जानिब बनाया गया और ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट था। कई सालों से ये चलता आ रहा है, लेकिन अब LDA की जानिब से ये प्रपोज़ किया गया है हुकूमत पंजाब को कि इसको दुरुस्त किया जाए। इसकी सिमत ना सिर्फ दुरुस्त की जाए बल्कि इसकी 12 मीटर की जो वाइडनिंग है उसको बहाल किया जाए और इसकी जो गहराई है वो भी सब स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड के मुताबिक हो ताकि फुल ट्रैफिक जो है गुजर सके। माजी में बेशतर ऐसे वाक़यात हुए हैं कि उसमें हैवी मशीनरी फंस गई, ट्रक फंस गए और वहाँ से मशीनरी को गुजारना मुश्किल काम था। अब
इस पे पूरी वर्किंग कर ली गई है। 2 अरब से ज़ायद इस पर खर्च जो है वो तखमीना लागत लगाया गया है। इस पे ना सिर्फ अंडरपास नया बनाया जाएगा, नहर की जानिब उसकी खुदाई करके गहराई भी पूरी की जाएगी और उसकी जो लेंथ है, उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई, उसको बहाल किया जाएगा। ये प्रपोज़ल ऐवान वज़ीर आला को बदरिया कमिश्नर ऑफिस अरसाल कर दिया गया और चीफ इंजीनियर इसरार सईद की जानिब से ये प्रपोज़ल भिजवाया गया है। जी बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक और बड़ा फैसला, पंजाब भर में खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी चालू करने का फैसला किया गया है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को फिल्ट्रेशन प्लांट्स के बहाली के इंतजाम की हिदायत की गई हैं। मजीद क्या हिदायत की गई हैं, लीरामे से जानेंगे। जी लीरामे। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत ने फैसला किया है कि लाहौर समेत पंजाब भर में जहाँ जहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो कि अनऑपरेशनल हैं उनको फौरी तौर पर बहाल जो है वो किया जाए। इस हवाले से तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हदायत जो है जारी कर दी गई है और इसमें साथ ही अहम बात यह है कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली जो है उसमें सरकारी फंड का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाएगा और मुखैर हजरात और कुछ निजी फर्मों की मदद से इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स को ऑपरेशन किया जाएगा। तो तर्जमान पंजाब हुकूमत की तरफ से बताया गया कि 40 लाख से ज़ायद अफराद इस 400 से ज़ायद फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली से साफ़ पानी पीने से जो है उनकी सहूलियात में मैसर हो सकेंगी। अब इस पर निगरान हुकूमत ने ये टास्क दिया है कि 5 मई से 20 मई तक इन तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी तौर पर बहाल जो है वो किया जाए ताकि लोगों को साफ़ पानी जो है वो मैसर हो सके। जी बहुत शुक्रिया अली रामे। लेस्को में प्रोजेक्ट डायरेक्टर ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन की अहम तरीन तकर्री सियासत की नज़र। अहम तरीन नशिस्त पर तकर्री में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पावर डिवीजन में सर्द जंग शुरू हो चुकी है। शाहिद नदीम सिपरा से हम डिटेल्स जान लेते हैं। शाहिद सिपरा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में पुरकशिश और अहम तकर्रियों पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पावर डिवीजन में इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए हैं और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अहम तकर्री जिसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर GFC शामिल है। इस तकर्री की अगर बात की जाए तो 4 माह के दौरान 3 दफा जो है ऑफिसर को तब्दील किया गया है। आज से 3 माह कबल आसिफ जावेद को PD GSC लगाया गया था, लेकिन मामला अदालत में गया। अदालत के बाद पावर डिवीजन में इंक्वायरी हुई, जिसके बाद सेक्रेटरी पावर डिवीजन की हदायत पर निसार सरवर को सीनियर ऑफिसर होने के नाते प्रोजेक्ट डायरेक्टर GSC काम करने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया। लेकिन अब एक दफा फिर सियासी बुनियादों पर एक सियासी घराने से ताल्लुक रखने वाले जूनियर ऑफिसर जो कि ग्रेड 18 के हैं, साहिब ट्यूम कोकर, उनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर GSC तैनात किया गया है। जिसके बाद अब पावर डिवीजन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दरमियान जो होने वाले इख्तलाफात हैं वो शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं और ऑफिसर की बिलखसूस जो अहम तकर्रियां हैं उस पर ये इख्तलाफात ज्यादा सामने आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा। गुजरात मंडी बहाउद्दीन में 100 अरब से ज़ायद तरक्याती मनसूबों में बेज़ाब्तगियाँ। परवेज लाही, मोनस लाही, अली अफजल शाही, मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ इब्तदाई रिकॉर्ड मौसूल हो चुका है। सऊद बट हमारे साथ हैं, तफसीलात बताएंगे। जी सऊद आगाह कीजिएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, उनके साहबजादे मोनस इलाही, अली अफजल शाही और जो मोहम्मद खान भट्टी हैं उनके खिलाफ गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में मुबैना तौर पर जो 100 अरब रुपये से ज़ायद के ठेकों का इल्ज़ाम है, इसके हवाले से नैब को इब्तदाई रिकॉर्ड महकमा CNW की जानिब से मौसूल हो गया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि नैब ने बाकायदा तौर पर महकमा CNW के महकमे की अब मुआवनत लेने का फ़ैसला किया है और चीफ इंजीनियर नॉर्थ जो है वो पहले से मुआवनत कर रहे थे और दीगर अफसरान भी अब इस केस में मुआवनत करेंगे ताकि जो रिकॉर्ड CNW की जानिब से नैब का मौसूल हुआ है उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के हवाले से तमाम का तमाम जो जायज़ा है वो लिया जा सके। साबिक वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर के ऊपर जो मुबैना गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में जो ठेके दिलवाए गए और मुबैना किकबैक्स ली गई, करोड़ों रुपए जो हैं वो कमीशन की मद में ही डकारे गए, इस हवाले से नैब तहकीकात कर रहे हैं। नैब ने CNW को जो तहरीरी मरासला लिखा था इसमें कहा था कि हमें तमाम का तमाम रिकॉर्ड 2022 और 2023 जो इस माली साल के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट हुई है इसका तमाम का तमाम रिकॉर्ड दें। जितने भी ठेके होते हैं इसके अंदर जो मुबैना किकबैक्स हैं वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के अंदर ही लगाई जाती हैं और इसी को चेक करने के लिए अब मुआवनत ली जाएगी महकमा CNW की और ज़रूरत महसूस होने पर मज़ीद रिकॉर्ड भी महकमा CNW से नैब तलब करेगा। बहुत शुक्रिया सऊद बट। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन DG खान की 2 किनाल 5 मरला अराजी पर गैर कानूनी कब्जे का केस। उस्मान बुज़दार को एंटी करप्शन पंजाब ने 5 मई को सुबह 10 बजे तलब कर लिया है। कैसर खोकर से इस वाले से तफसीलात जानेंगे। जी कैसर।
जी बिल्कुल, महकमा एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को दोबारा तलब कर दिया है और उस्मान बुज़दार पर इल्ज़ाम है कि कमेटी डीजी खां की हदूद में जो है सरकारी राजी पर कब्जा किया है और कब्जा करने के इल्ज़ाम दिया है। महकमा एंटी करप्शन उस्मान बुज़दार को तलब किया है ताकि उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए और एंटी करप्शन ने उस्मान बुज़दार को पेश करने का हुक्म दिया है। जी ठीक है, कैसे खोकर हमारे साथ ही रहिएगा। साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल को एंटी करप्शन ने आज तलब कर लिया। मियां असलम इकबाल ने एंटी करप्शन पंजाब में अपना बयान कलम बंद करवाएंगे। इस हवाले से भी अपडेट जान लेते हैं कैसे खोखर से। जी कैसे खोखर। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन ने मियां असलम इकबाल साबिक सूबाई वजीर को आज ही तलब किया है और उन्हें हुक्म दिया है कि वो एंटी करप्शन में पेश हो, अपना बयान रिकॉर्ड करें। मियां असलम इकबाल पर इल्जाम है कि उन्होंने सियासत में ग्रेड 1 से ग्रेड 17 की गैर कानूनी भर्तियाँ की हैं और करप्शन में मुलवस हुए हैं और अपने इख्तियारात का नजायज इस्तेमाल किया, जिसके इल्जाम में महकमा एंटी करप्शन ने आज उन्हें तलब किया है। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोकर। इम्तिहान में 33% नंबर लेने वाले तलबा अमली इम्तिहान में भी पास होंगे। तमाम तालीमी बोर्ड्स ने नई पॉलिसी मुरतब कर ली है। जुनैद रियाज से तफसीलात जानेंगे। जुनैद रियाज, इस नई पॉलिसी से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। बड़ी खुशाइन खबर है कि जो तालीमी बोर्ड के तहत इम्तिहान होंगे मैट्रिक और इंटरमीडिएट के, उनमें जो तलबा अमली इम्तिहानात में पास होंगे उनको जो है वो पास करार दिया जाएगा और इस हवाले से जो है पॉलिसी जो है वो मुरतब कर ली गई है। इससे कबल जब बच्चे थ्योरी इम्तिहानात में 100 नंबर लेते थे और उसके बावजूद जो अमली इम्तिहान का वो पास नहीं होते थे, उनको इम्तिहान में फेल कर दिया जाता था और उनको बाद में थ्योरी इम्तिहान और अमली इम्तिहान दोनों दोबारा देने पड़ते थे। लेकिन अब जो है वो नई पॉलिसी जो मुरतब की गई है उसमें जो अमली इम्तिहान में 33% नंबर बच्चे ले लेंगे और उसको अमली इम्तिहान पास करना ज़रूरी नहीं होगा और उसके अमली इम्तिहान में भी कम नंबर होंगे तो उसको पास करार दिया जाएगा और इससे लाखों तलबा को जो है फ़ायदा होगा और नई पॉलिसी जो है 2023 के इम्तिहानात से जो है मुनाफिस अमल होगा। बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज। जबकि मुख्तलिफ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के इम्तहानात के नताइज का ऐलान। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर-एहतमाम प्रोग्राम्स के इम्तहानात के नताइज का ऐलान किया गया। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं, डिटेल्स जान लेते हैं उनसे। जी जाहिद चौधरी। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से मुख्तलिफ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के जो इम्तहानात हैं उनके नताइज का ऐलान कर दिया गया है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एमफिल, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और मास्टर्स ऑफ सर्जरी शामिल हैं और सेंट्रल इंडक्शन के तहत जो है वो एमएस पीडियाट्रिक सर्जरी और दूसरे सालाना फाइनल तहरीरी इम्तिहान जो है वो उसमें 21 उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुए हैं। एमडी साइकेट्री के दूसरे सालाना फाइनल तहरीरी इम्तिहान में 2, एमडी इंटरनल मेडिसिन के सेकंड जो है वो एनुअल प्रोफेशनल एग्जाम में जो है वो 3 उम्मीदवार जो है वो पास करार दिए गए हैं। इसी तरह जो है वो एमडी पल्मोनोलॉजी, एमएस ऑर्थोपेडिक सर्जरी और दीगर जो है वो उनकी भी पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम के सेकेंड क्रॉप के उनको जो है वो उनके नताइज का जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से। जाहिद चौधरी बहुत शुक्रिया आपका। सदर पंजाब मोहम्मद मलिकुर रहमान से सरदार अवैस लग़ारी की मुलाकात में शोबा तालीम और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अवैस लग़ारी की जामपुर के तलबा के लिए गाजी यूनिवर्सिटी डेरा के बस रूट बढ़ाने की दरख्वास्त। गवर्नर पंजाब ने गाजी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को इस सिलसिले में फौरी अहकाम जारी किए। स्टूडियो से फिर वक्त इतना। देखते रहिए सिटी रिपोर्ट।